नमस्कार, मैं रिंकू सर एक बार फिर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ का एक सीक्वल चल रहा है, आपको पता होगा। मैं एक सीक्वल चला रहा हूं मैथ्स का, जिसमें हम लोगों ने पहले परसेंटेज पढ़ा, फिर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ा, इसके बाद सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा। अब हम लोग आज अपना एक नया लेसन फिर से शुरू करने जा रहे हैं। नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। दोस्तों, आज ये चूँकि पहला वीडियो है, आप देख रहे हैं हम यहाँ पे लिखा है, तो पहला वीडियो है। तो पहले वीडियो में मैं सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। कॉन्सेप्ट बताने के बाद फिर मैं क्वेश्चन शुरू करूंगा। ठीक है, शुरुआत करते हैं। देखते हैं जरा। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में एक होता है मूलधन यानी प्रिंसिपल, एक होती है दर यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक होता है दोस्त समय यानी कि टाइम, और फिर होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी कि अमाउंट बराबर आप जानते ही होंगे, बचपन से पढ़े हैं, P1 + R/100 की पावर T। P प्रिंसिपल है यानी कि मूलधन है, R दर है, T समय है। दोस्त, ये हमको ध्यान रखने वाली बात है या ध्यान रखना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई भी फॉर्मूला ऐसा नहीं बना जिससे हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकें। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? चक्रवृद्धि ब्याज, अगर हमको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो डायरेक्ट का कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी CI। तो तरीका क्या है? A - P करेंगे, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे। क्या करेंगे? मिश्र धन माइनस मूलधन करेंगे। अब मैं इस चैप्टर में आपको वो जादुई तरीके बताने जा रहा हूँ जिसमें आपको कभी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करना, कभी भी किसी भी क्वेश्चन में कोई फॉर्मूले का यूज नहीं करना है। सिर्फ एक तरीका बताऊंगा, उसी से सारे क्वेश्चन हिट होंगे। चलिए देखते हैं। अब इसके मेन कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूं वो देखें जरा। क्या करेंगे हम? क्या करेंगे आपको बता दें कि जैसे साधारण ब्याज में 5%, मान लीजिए एक ब्याज की दर कोई सी भी ले ली, 5% ले लिया। अब 5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या बनता है? 10%। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी CI में 5% की दर से 2 वर्ष का अगर हम ब्याज निकालें तो यूँ गुणा करके नहीं निकाला जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट का नाम ही उसका कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज चलना, ब्याज पर ब्याज का चलना चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो फिर कैसे निकालें? अगर ऐसा हो कि हमको डायरेक्ट किसी तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज निकालना आ जाए तो मजे आ जाएंगे। तो क्या करें चक्रवृद्धि ब्याज डायरेक्ट निकालने के लिए? जैसे मान लीजिए 100 है हमारे पास, मूलधन को हम मानते हैं मूल प्रिंसिपल यानी 100। अगर हमें किसी तरीके से ये पता चल जाए कि ये CI है, तब हम डायरेक्ट मिश्र धन भी, मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे किसी राशि का जो CI है, मान लीजिए 2 वर्ष का CI और वो आ गया मान लीजिए 11%, मान लीजिए 11%, तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि मिश्र धन जो होगा वो 111% हो जाएगा। समझ रहे ना? तो बात ये है कि हमको CI निकालना आना चाहिए। अगर हम CI सीख गए इन शॉर्ट जल्दी से, तो फिर हम ये क्वेश्चन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है इसको चुटकी बजा के ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे और हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ये चैप्टर। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि हम लोग CI कैसे निकालें जल्दी से। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि CI फॉर 2 years
2 वर्ष का CI हम पहले कैसे निकालें, फिर 2 वर्ष का जाएंगे, फिर हम 3 वर्ष का जाएंगे, फिर 4, 5, 6 का भी मैं बता दूंगा, उसी से बन जाएगा। देखें ज़रा, मान लीजिए हमने कहा कि 2 वर्ष का CI, जैसे मान लीजिए कोई सी भी दर ले लो आप, 4% हमने दर ले ली। अब 4% की दर के हिसाब से 2 वर्ष का CI देखेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। ये स्क्वायर ही तो है 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया। ठीक, अब 4 का सीधा 2 में गुणा, 4 दूनी 8 हो गया ये, और लास्ट से 2 अंक बाद दशमलव हो गया। ये हो गया 2 वर्ष का CI 4% की दर से, 2 वर्ष का CI 4% की दर से। मान लीजिए एक और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए। पहले क्या करना है स्टेप, 5 का स्क्वायर, तो 5 25, और फिर 5 का 2 में गुणा, तो 5 दूनी 10। ये हो गया 2 वर्ष का 5% की दर से CI हो गया। ठीक, अगर हम इसी में कह दें कि चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा, तो 100 और जुड़ जाएंगे तो 108.16% हो जाएगा। अगर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन देखें तो 110.25% हो जाएगा। ठीक, अब मान लीजिए ये एक अंक की संख्या, मान लीजिए अगर 2 अंक की संख्या का निकालना आ जाए 2 वर्ष का, तो फिर वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100, 2 अंक लिखेंगे, 2 अंक के बाद जितने भी ऊपर अंक होंगे वो सब हमको रिमाइंडर में छोड़ना है, यानी कि हासिल में छोड़ना है। अब वही कहानी, एक इसमें रिमाइंडर, 10 का स्क्वायर किया तो 100, एक हासिल बनी, और 10 दूनी 20 गुणा करेंगे, 10 दूनी 20 और एक हासिल का 21। वही कहानी है कि 2 अंक बाद फिर दशमलव लगा दिया। मान लीजिए हम कह दें कि 12% का 2 वर्ष का CI, तो बरम 144 की 44 लिखेंगे, एक हासिल रखेंगे, और 12 दूनी 24 और एक 25 लिख देंगे। इस तरह से हम लोग 2 वर्ष का CI सीख सकते हैं, निकाल सकते हैं, और बहुत आसान हो जाएगा। ठीक, ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हम 2 वर्ष का CI कैसे निकालें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत पड़ने पे मैं आगे आपको 3 वर्ष और 4 वर्ष का भी तरीका आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल में हम लोग वीडियो में लेट ना होके सीधे क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पहला टाइप का क्वेश्चन है, हम लोग एक टाइप के कम से कम 2 सवाल लेंगे। मैं हर वीडियो में यही करता आ रहा हूँ, इसमें भी देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कोई राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 12,100 रुपये हो जाती है। देखो मैंने कहा था कि मैं आपको चुटकियों में मैथ सिखाऊंगा, वादा है, और ये वादा पूरा कर रहा हूँ। देखो जरा, 12,100 रुपये जो है वो एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाती है। हो जाती, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हो जाती, खिचड़ी हो गई, दाल हो गई, खीर हो गई। होने का मतलब क्या हुआ कि वो पूरी राशि जो वो मैच्योर हो गई है ना, परिपक्व हो गई, मैच्योर हो गई, यानी उसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिला है, यानी क्या कहलाएगा, वो मिश्र धन कहलाएगा। ठीक है, अब 10% की दर से एक राशि 2 वर्ष में 12,100 रुपये हो गई माने अमाउंट हो गई, मतलब मिश्र धन। तो नीचे परसेंट काहे का, मिश्र धन का, जो दिया जाए उसका परसेंट नीचे, मिश्र धन दिया है तो मिश्र धन का परसेंट नीचे। अब जरा देखें कि मिश्र धन यानी कि अमाउंट कितना होना चाहिए। 10 की ब्याज दर से 2 वर्ष का ब्याज अभी मैंने निकालना बताया था, वो हो जाएगा 21। ठीक है, 21 हो गया, और 100 हो गए मूल के। इसका मतलब है टोटल कितना हुआ, 121, यानी मिश्र धन कितना हुआ टोटल दोस्त, मिश्र धन हुआ 1:1%। ये 1:1% लिख दिया। अब वो कह रहा है राशि बताओ, यानी कि मूलधन बताओ, प्रिंसिपल बताओ। देखो ये हुआ सीधा 121 से 121, यानी 100 टाइम डिवाइड हो गया, 100 × 100 यानी कि 10,000, यानी कि आंसर होगा ए, पहला वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई फॉर्मूला यूज किया मैंने नहीं किया, इतना शॉर्ट है। देखिए जितना एग्जाम में आप समय कम लेंगे उतनी ही जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, और जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम जो मिलेगा उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। देखिए सिंपल समझिए
कि ये छोटी छोटी बातें, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, या मान लीजिए प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, भिन्न, ये सारी चीज़ें किसको नहीं आती? सब पढ़े हैं बचपन से, 8 तक तो सभी पढ़े हैं, मैथ्स आती सबको, सब कुछ है। लेकिन आप अपनी चीज़ों को, अपने सवालों को, अपने पेपर को कितनी जल्दी कर पा रहे हैं, हाउ यू आर क्विक एंड हाउ यू आर एक्यूरेट, आप कितने ज़्यादा तेज हैं और कितने सही हैं, इस बात का एग्जाम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात करो। वो कह रहा है वह धनराशि ज्ञात करो, माने मूलधन बताओ, जो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की सालाना दर से 2 वर्षों में 2420 रुपये हो जाएगी। अब हो जाएगी का मतलब है 2420 रुपये जो क्या है, वो मिश्र धन है। क्या है? मिश्र धन माने अमाउंट। तो नीचे परसेंट का है, का अमाउंट का। अब 10% की दर से अभी बताया था, 2 साल का ब्याज यानी CI कितना होगा, कंपोनेंट 21, मूल के हो गए 100, तो टोटल कितना बना 121, ये 121 लिख दिया। ये क्या हुआ दोस्त, ये हुआ मिश्र धन यानी अमाउंट। तो नीचे परसेंट का है, का अमाउंट का। अब वो कह रहा है राशि बताओ, ये राशि हो गई 121 दूनी 242, ठीक है, 2 बार कट गया, 0 वहीं का वहीं ले लिया, 100 गुणे 20 यानी कि 2000। इसका भी आंसर ए यानी कि पहला वाला सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक लाइन में सॉल्यूशन आना चाहिए, 4 लाइन खींचेंगे उतना ही समय जाएगा आपका। नेक्स्ट कहता है 6000 रुपये की राशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2 वर्ष। अब देखिए जरा, यहाँ पे 3/2 वर्ष का मामला आ गया है, तो क्या करेंगे, 6000 रुपये की राशि है, राशि माने है मूलधन, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, 10% वार्षिक ब्याज की दर से। जब भी वर्षों की संख्या प्रॉपर ना हो तो क्या करेंगे, जरा ये देखें। हम क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज क्या करने वाले हैं, जरा देखें। इसके कई तरीके हैं, मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ। यूट्यूब पर, यहाँ पर हमको चैनल में सिर्फ एक ही तरीके से हम बता सकते हैं क्योंकि समय कम रहता है। तो 3/2 वर्ष का है, यानी 1.5 वर्ष, 1.5 वर्ष, यानी कि एक, इसको ऐसा भी कह सकते हैं 1 वर्ष प्लस आधा वर्ष। तो 1 वर्ष का 10% की दर से, तो सीधा है हम लोग 10% की दर से मिश्र धन पहले निकाल देंगे, मिश्र धन। तो 10% की दर से 1 साल का ब्याज 10% हो गया, तो मिश्र धन कितना हुआ, 110, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, वो कह रहा है कि 1/2 वर्ष और है, क्योंकि 1.5 वर्ष है, तो 1/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा, 5% होगा। कितना होगा, 5% होगा। अब 5% का मिश्र धन क्या बनेगा, 105 बनेगा। कितना बनेगा, 105। अब 1 2 3 ये ख़त्म, और 1 0 से 0 ये ख़त्म। अब ज़रा देखें क्या करने वाले हैं, इसका इसमें गुणा कर देंगे, 6 पंचे 30 और 6 कम 6, 6 का गुणा हमने 105 में कर दिया, गुणे 11, 11 0 0, 11 3 33, और 11 6 66 और 3 69, 6930 रुपये। दोस्त हमने यहाँ निकाला क्या था, ये मिश्र धन निकाले थे, तो ये मिश्र धन आ गया। अब मिश्र धन में वो कह रहा है कि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो मिश्र धन में से मूल घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, मिश्र धन में से मूल घटा देंगे तो ब्याज आ जाएगा। 6930 में से 6000 घटा दिए तो 930 आ गया। आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। इस सवाल को लगाने के और भी तरीके हैं मेरे दोस्त, लेकिन को यहाँ चूँकि टाइम का थोड़ा सा बाउंडेशन रहता है कि वीडियो लंबी ना हो, इस वजह से हम लोग कोशिश ये करते हैं कि एक तरीका कोई भी जो बच्चों को थोड़ा आसान लगे, इसलिए एक ही तरीका हम बता पाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, पहले ही टाइप का हम लोग चौथा क्वेश्चन देख रहे हैं। 2000 रुपये की एक राशि 3 वर्ष के लिए 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दी जाती है, तो मिश्र धन क्या होगा। अब देखिए 2000 रुपये की राशि है, अब 5% की दर से 3 वर्ष के लिए
चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। मिश्र धन बताओ, वो कह रहा है अमाउंट बताओ। तो जरा समझें, मैं आपको यहाँ पे, वैसे तो कई तरीके हैं लगाने के, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जो आगे बहुत काम आएगा, वो भी देखें जरा। मैंने अभी कहा था आपको कि 2 वर्ष के अलावा मैं आपको 3 वर्ष का भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना डायरेक्ट बताऊंगा। तो जरा देखें, मान लीजिए कोई भी ब्याज दर है, 5% की ब्याज दर यहाँ पे दी है। कितने साल का निकालना है? 3 साल का निकालना है। जब 2 का निकालना होता था तो स्क्वायर करते थे, अब 3 का निकालना है तो हम क्यूब करेंगे। तो 55 25 पंचे 125, 2 अंक लेंगे, बाकी हम सब हासिल में छोड़ देंगे। पहले स्टेप किया हमने क्यूब कर दिया। दूसरा स्टेप है स्क्वायर करके 3 का गुणा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 थी 75 और 1 हासिल का 76। अब कोई रिमाइंडर या हासिल नहीं बचेगी, सीधे लिख दिया। अब 5 दिया 15, सीधा गुणा करना है, 5 दिया 15। ये हो गया टोटल 3 वर्ष का डायरेक्ट CI हमने निकाल दिया। किसी भी परसेंटेज का 3 वर्ष का डायरेक्ट CI हमने निकाल दिया। एक बार फिर बताता हूँ, 5% की दर से 3 साल का निकालना है। तो पहला स्टेप क्या है? पहला 5 का करेंगे क्यूब। तो 5 का क्यूब करेंगे तो 55 25 पंचे 125, हाँ से 25, 2 अंक लेने हैं हर बार, एक उसके अलावा जितने भी बचे सब रिमाइंडर छोड़ना है, हासिल छोड़नी है, 1 हासिल आ गई इसमें। अब दूसरा स्टेप है स्क्वायर करके और 3 का गुणा। तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 थी 75 और 1 हासिल 76, 2 अंक है, कोई हासिल नहीं है इसमें। अब सीधा है, 5 दिया 15, ये हो गया। अब क्या करने वाले हैं? देखिए सिंपल, देखिए कितना ये राशि है तो ये हमने राशि लिख दी। राशि माने मूलधन, तो मूलधन का परसेंट हमेशा हम 100 मानते हैं, यहाँ भी मानेंगे। अब वो कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्र धन बताओ। तो मिश्र धन होगा तो इसमें 100 और जुड़ जाएंगे, तो 115.7625, ये 0 0, ये 0 0 खट गए। ये एक 0 से यहाँ जब गुणा करेंगे तो दशमलव यहाँ खिसक जाएगा। अब सीधा गुणा करते हैं, तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 छक्के 12, 2 दूनी 4 1 5, 2 छक्के 12, यहाँ से लेकर 2 सत्ते 14 और 1 15, और 2 पंचे 10, 10 और 1 11, और 11 दूनी 22 और 1 23। 200, अब अंक कितने अंक बाद दशमलव लगने? 3 अंक बाद। तो 2315.25, 2315.25 आंसर कहाँ है दोस्त? 2315.25 आंसर है पहले वाले में। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। देखिए ये चैप्टर वो है जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन भी है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का टेक्निकल भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। 4000 रुपये की राशि 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आप देखिए जरा क्या करने वाले हम लोग। 4000 रुपये की राशि है और वो कह रहा है कि 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ 10% की दर से। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो हम इसको 4 वर्ष को 3 + 1 में तोड़ लेंगे या 2 + 2 में तोड़ लें, जो भी आपको सही लगे। तो हम यहाँ पे 2 + 2 में तोड़ लेते हैं। तो 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो 2 वर्ष का 10% की दर से 21 होता है, तो मिश्र धन क्या होगा? 121। ये 2 वर्ष का हो गया भाई। 10% की दर से अभी निकालना बताया था 21%, और मिश्र धन अगर हम निकालेंगे तो 121। अब आगे बढ़ते हैं, ये 2 साल का हो गया, फिर 2 साल का हम निकाल देंगे, ये 2 साल का हो गया। 1 2 3, 1 2 3, ये हो गया। अब गुणा कर देंगे सीधा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, यहाँ गुणा करेंगे इससे इसका, और 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे यहाँ पे। तो 1 to 1 यहाँ दशमलव लगा है। 4 8 4 8 16, 8 और 1 9, फिर कहानी बनेगी 4 8 4 4, 8 8 16, 6 4 10 4 14 और 1 15, 9 8 17 और 1 18, और 4 और 1 5। कितने अंक बाद दशमलव है? 1 अंक बाद दशमलव है। अब जरा देखिए
यहाँ पे आ गया हमारा मिश्र धन। हमने चूंकि 121 करके निकाला था, तो ये मिश्र धन आ गया। मिश्र धन में से मूलधन घटा दो, ये क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। कितना आ जाएगा, 58,856.4 में से 4,000 घटा दिए तो 1856.4 आंसर फिर से ए आ गया। देखिए बात समझ में आ रही। हमने क्या किया कि 4,000 का पहले 2 साल का निकाल दिया, ये 2 वर्ष, फिर ये 2 साल का निकाल दिया 2 वर्ष, तो ये टोटल कितना हुआ, 4 वर्ष। इसी तरह से या हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 4,000 रुपये का हम इसको 3 + 1 में भी तोड़ सकते थे। कैसे, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, 10% की दर से, तो मैं आपको निकाल के बता देता हूँ। वैसे 33.1 होता है, फिर भी मैं निकाल के बता देता हूँ। 10 का क्यूब करेंगे तो 1,000, हासिल कितनी हुई 10। अब 10 का स्क्वायर करके 3 का गुणा, तो 10 दाम 100 और 3 300, और 10 हासिल के 310, फिर 10 ले लिया, हासिल कितनी आई 3, और 10 दिया 3 और 3 33। अब 4 अंक बाद दशमलव, यानी 33.10 आप कह सकते हैं। तो फिर मिश्र धन क्या बनेगा, 133.10, ये हो गए 3 साल। अब 1 साल का और, तो 1 साल का ब्याज 10%, तो 110 होगा मिश्र धन। अब वही बात है, यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लो, सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए टाइप 2 पे। टाइप 2 कहता है किसी धनराशि पर 2 वर्ष के लिए 15% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना मिलता है। मूल राशि क्या है। देखिए अब इन सवालों में आपको जो मैंने तरीके बताए, अब इनको मज़ा आएगा लगाने में, कितनी जल्दी होता है ज़रा देखें। 15% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया 32.25 दिया दोस्त, ये दिया है सीआई, तो नीचे परसेंट काहे का आएगा, सीआई का आएगा, सीआई का परसेंट नीचे रख देंगे। अब 15 वर्ष का 15% का 2 वर्ष का देखें जरा, तो 15 225, तो ये 25 लिख लिए। अब हासिल बची 2, और 15 दूनी 30 और 2 32, ये हो गया। अब वो कह रहा है मूल राशि बताओ, ये हो गया। यहाँ पे हमने 2 जीरो बढ़ा दिए, ये पूरा कट गया। ये कितना हुआ 10,000। 10,000 माने आंसर फिर से पहला है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पे हमको सीआई दिया था, तो हमने सीआई का परसेंट नीचे रख दिया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, इसी टाइप 2 का दूसरा सवाल। किसी राशि पर 5% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1261 रुपये होगा। किस राशि का, राशि पूछ रहा है दोस्त। 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, 1261 चक्रवृद्धि ब्याज। ये सीआई दिया है, तो नीचे परसेंटवा काहे का, सीआई का। 5% की दर से 3 वर्ष का अभी अभी निकाला था 15.7625। अब वो कह रहा है कि राशि बताओ, किस राशि का, तो हमने कहा 100 है। 2 जीरो यहाँ से बढ़ा दो, 2 नहीं 4 बढ़ जाएंगे, 4 अंक बाद है। अब जरा देखो 25 से मैं कैंसिल कर रहा हूँ, 25 छक्के 150, 25 थी 75, और इसके बाद बचा 1, हो गए 0 1 लगा देंगे तो 25 पंचे 125। ठीक है, आगे ये हो गया 25 चौको 100, 4 जीरो आ गए इसमें। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें किसी एक संख्या से इसको कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से 5 से कैंसिल कर देता हूँ, नहीं तो ये सीधा सीधा कट रहा है। 5 एकम 5, 5 छक्के 30, और 12 पंजे 60 और 3 63। ये कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। और ये यहाँ से 40,000 ऊपर है, भाग दे दिया 5 का, तो 5 अट्ठे 40, यानी कितना हुआ 8,000। आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे। आंसर आ गया बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। ये सीआई है, तो नीचे सीआई 3 वर्ष का रख दिया, और ब्याज मूलधन निकालना था तो मूलधन का परसेंट ऊपर रख दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 8 पे।
टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किसी राशि पर 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपये है, तब उसी राशि पर समान दर से उतने ही समय का साधारण ब्याज क्या होगा। जरा देखें क्या करने वाले हैं। वो कह रहा है 410 रुपये क्या चीज़ है, चक्रवृद्धि ब्याज है, CI है। कितनी दर से, 5 की दर से। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। तो आपको पता है 5 की दर से 2 वर्ष का कितना होता है, 10.25। अब अगर इतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा, तो साधारण ब्याज तो सीधा सीधा होता है 5% की दर से 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10। अब ये देखो जरा, 2 जीरो आगे बढ़ा लिए, ऊपर बढ़ा दिए इसमें। अब मैं इसको 25 से काट रहा हूँ। 25 चौको 100, 25 से कम 25, 25 चौको 100, यहाँ 40 आ गए। 41 से ये 10 बार कट गए, 40 गुणे 10 यानी कि 400। ये हो गया, वेरी सिंपल। समझ में आ रही होगी बात। एक लाइन में सॉल्यूशन है, लंबे चौड़े कोई फॉर्मूले यूज नहीं कर रहा हूँ, और ये टेक्निक बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। किसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 128 रुपये है। किसी राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमको दिया है। अब हमको 128 रुपये क्या दिया है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट 8% की दर से 8 दूनी 16, 2 साल का 16% हो जाएगा। तो SI दिया तो SI का परसेंट नीचे रख देंगे। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है कि इसी राशि पर इतने ही समय का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है 8% की दर से तो कैसे निकालेंगे, पहले स्क्वायर करते तो 8 8 64 और 8 दूनी 16, ये निकाल दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। 16 8 128, 16 7 100, 16 सही, ठीक है। 8 चौको 32, देखो 8 चौको 32, इकाई का अंक 2 आना चाहिए। कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, हो गया आंसर। फिर भी पूरा गुणा कर लो अगर आपको नहीं समझ में आता तो। 8 चौको 32, 8 छिंग 48 और 3 51, हो गए 5। 8 छिंग 48, 48 और 5 53, हो गए कितने, 5। 8 एकम 8 और 5 13, 2 अंक बाद दशमलव, 133 रुपया 12 पैसा। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले टाइप की तरफ। टाइप नंबर 2 है और इसको हम देखेंगे क्या कहता है। किसी निश्चित धनराशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का, अब जरा भाषा को समझिएगा बाबू, भाषा को समझना है। दूसरे वर्ष का, कौन सा, सेकेंड ईयर का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का। देखिए आप 2 साल पढ़ रहे हैं कि दूसरे साल पढ़ रहे हैं, अंतर है। सेकेंड ईयर माने प्रॉपर सेकेंड ईयर की बात कर रहा है, ना कि 2 ईयर की बात कर रहा है। दूसरे वर्ष का CI कितना दिया है, 132। इसका मैं आपको बढ़िया तरीका बताता हूँ, इसी से निकल के आएगा। क्या करेंगे बच्चों, 10% की दर से जब हम 2 साल का निकालते थे तो सीधा सीधा हमें पता होता था कि 21 है। कितना है, 21। उसमें से पहले साल का घटा दो, कितना बचेगा, 11%। कितना बचेगा, 11। भाई पहले साल तो सेम रहेगा, पहले साल का 10% की दर से 1 साल का, पहले साल का ब्याज 10 होगा, तो बचा कितना, सेकेंड ईयर का 11। ये सेकेंड ईयर का है दोस्त, सेकेंड ईयर का है। क्या, सेकेंड ईयर का है, CI है ये। तो नीचे परसेंटवा का है, का सेकेंड ईयर का कितना है, 11। अब क्या करेंगे, राशि बताओ, 100, 11 एकम 11 और बचे 2, 11 दूनी 22, 12 गुणे 100 बोले तो 1200। बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टाइप चौथे का मैंने पहला सवाल लिया था, इसका दूसरा सवाल देखते हैं। किसी निश्चित राशि पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, देखो भाई 420 रुपये है, वही सेकेंड ईयर का CI है, CI ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर। ठीक,
कितना है 5% की दर से, तो देखो 5% की दर से 2 साल का हो जाएगा 10.25, उसमें से पहले साल का घटा दो, कितना आ जाएगा 5.25 आ जाएगा, 5.25 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, वो कह रहा है कि किस निश्चित राशि पर, तो वो कह रहा है राशि बताओ, राशि बोले तो 100, ये 2 जीरो ऊपर बढ़ा दिए, 5 से इसको 25 से काट दो, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 25 चौको 100 और 21 दूनी 42, 20 बार कट गए, 20 का गुणा 400 में किया तो 4 दूनी 8, यानी आंसर आ गया 8000। दोस्त बात समझ में आ रही होगी अच्छे से। अगर कोई बात फिर भी समझ में ना आई हो, कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करें, बताएं। और आप लोग हमारे व्यूवर्स हैं, वो आप लोग हमारे मिरर हैं, आईना हैं, आप ही हमें हम लोगों की कमियां बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करें हमारे वीडियो देखने के लिए। दोस्त जो भी प्रॉब्लम हो आप अपने कमेंट के द्वारा हमको बता सकते हैं, ठीक है। जो भी समस्या हो, जो कोई प्रॉपर चैप्टर पढ़ना हो, वो आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद।